गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है जी, 6 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है वचनबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 1973 में प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को चुना था। कौन कौन से? JM शेल्ट और KS हेगड़े और AN ग्रोवर। ठीक है, की उपेक्षा करके श्री AN राय को नियुक्त किया गया था। इन तीनों का हटा दिया, सिर्फ इसको ही नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से उस समय तक एक राजनयिक और न्यायिक विवाद पैदा हो गया। क्या विवाद पैदा हुआ कि AN नियुक्ति के विरोध में तीनों वरिष्ठ इनको जो है निकाल दिया गया था। ये जो थे इनको निकाल के सिर्फ एक ही बंदे को रखा गया न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, इससे प्रश्न उठने लगा कि क्या न्यायपालिका सरकार के प्रति वचनबद्ध होनी चाहिए या स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा और भारतीय न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से निम्नलिखित अर्थ लिया जाता है। फर्स्ट, न्यायपालिका का सरकार के अन्य विभागों से स्वतंत्र होना, मतलब अन्य जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अलग रहेगी। न्यायपालिका द्वारा किए गए निर्णयों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रभाव नहीं होगा। न्यायाधीश जो है बिल्कुल भय के बिना, डर के बिना ही निर्णय लेंगे, स्वतंत्र हो। भारत में सैद्धांतिक तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब कि कोई डर नहीं होगा न्यायाधीश को न्यायपालिका की। इस तरीके से अलग जो है निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव की न्यायपालिका की स्थापना की गई। संविधान में क्या प्रावधान है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की योग्यता का वर्णन संविधान में किया गया है और निश्चित आयु पर ही न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है, अगर उनकी एक एज लिमिट है, जैसे 65 है तो उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगी इनकी। 70 है तो 70 बाद रिटायरमेंट। न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा की गई है। उन्हें जो है केवल महाभियोग द्वारा, अगर उनके ऊपर कोई स्पेशल केस चलता है तभी उन्हें हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को उचित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, अलायंस जो होते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जब ये रिटायरमेंट हो जाती है तो ये कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा को दे। अब ये कैसे शुरू हुई थी? 1973 में स्वामी केशवानंद भारती और अन्य ने 24वें 25वें संवैधानिक संशोधन अमेंडमेंट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। और ये संशोधन जो है संसद को सभी नागरिकों सभी अधिकारों में हस्तक्षेप करने में शामिल थे, जिसमें समुदाय बनाना और धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल थी। ठीक है, स्वामी केशवानंद भारती, ये अपने नाम याद कर लेना। मुकदमे की सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्य 13 जो थे न्यायाधीश थे इसमें संविधान में। ठीक है, इसमें जो उसका जज थे वो 13 में से 9 न्यायाधीश थे। SM सिकरी, JM रोल्ट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर और B जगमोहन रेड्डी और DG पालेकर, खन्ना और मुखर्जी, YG चंद्रचूड़, ये जो थे ये शामिल थे इसमें। ठीक है, इन्होंने क्या फैसला लिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद का अधिकार है, परंतु संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, अन्य 4 न्यायाधीशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। केशवानंद भारती के मुकदमे में सरकार और न्यायपालिका में मतभेद, आपस में डिफरेंस पड़ गए, क्योंकि 1973 में सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी कर रही थी। इसलिए विवाद जो है इंदिरा गांधी और न्यायालय के बीच में, कोर्ट के बीच में चल पड़ा, जिसमें जीत किसकी हुई? न्यायालय की, कोर्ट की जीत हुई, क्योंकि न्यायालय ने संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया था। ठीक है, वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। ठीक है, न्यायपालिका को जो वचनबद्ध करने के लिए क्या उपाय किए गए? फर्स्ट में है न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी। मतलब वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों को जब सिलेक्ट किया जाता था जज को, तो क्या किया गया? वरिष्ठता की अनदेखी कर दी गई और उन न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया जो सरकार के प्रति वफादार थे। जैसे इंदिरा गांधी ने JM शेलट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे पर इनको नहीं रखा गया। इनकी जगह पे किसी AN राव को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। बाकियों को जो है निकाल दिए गए। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, इनकी अदला बदली कर दी गई। 1981 में मद्रास हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? इस्माइल को केरल का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, और पटना के जो इसमें आपस में चेंज कर दिए, KBN सिंह को मद्रास का बना दिया गया। अदला बदली इनकी कर दी गई। रिक्त स्थानों को भरने से मना कर दिया गया, मतलब जो जगह खाली थी उनको भरने से मना कर दिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान, और इसमें ये क्या अमेंडमेंट किया गया? प्रोविज़न रखा गया कि
जो है संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक एक जो है एक्स्ट्रा से भी जो है एक्टिंग चीफ जो जस्टिस है मुख्य न्यायाधीश रखा जाएगा। अन्य पदों पर नियुक्ति सरकार ने सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें राज्यपाल राजदूत ये नियुक्त किया जाए। ठीक है। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसमें क्या किया गया, वचनबद्ध न्यायपालिका का एक अन्य उपाय क्या था, अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना था। मतलब टेम्परेरी इन्होंने रख दिया, कम वेतन, और जो वेतन भी थे वो इनके कम कर दिए गए। न्यायाधीशों की आलोचना की गई। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को जो है प्राधिकारी द्वारा जो आलोचना की जाती थी, जो कि गलत था। निष्कर्ष क्या आपके, एक भारत में एक ऐसा समय है जब वचनबद्ध न्यायपालिका को बढ़ावा मिलने लगा, परंतु वास्तविकता क्या थी कि न्यायपालिका जो जुडिशरी थी वो सभी प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी वो अपना काम सही तरीके से कर सकती।